हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। काइनेमेटिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन और प्यारा सा क्वेश्चन। फोर पर्सन्स पी क्यू आर एंड एस आर इनिशियली एट द फोर कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड डी। ईच पर्सन नाउ मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड in such way that P always moves directly towards Q and Q towards R and R towards S and S towards P, then four person will meet after। ये टाइम पूछ रहा है कितने टाइम बाद वो मीट कर जाएंगे। तो पहले देखो इसको डायग्राम से समझते हैं। पहले क्या करना है, सोल्यूशन। पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि एक स्क्वायर बना लो। पहले तो सबसे पहले ये मान लो कि मैंने एक ये स्क्वायर बना लिया जिसकी साइड डी है, ठीक है। ये पी है, ये क्यू है और ये आर है और ये एस है। इसकी साइड डी है, ठीक है। अब क्या इसमें कह रहा है कि जो पर्सन पी है ना वो ऑलवेज मूव डायरेक्टली, इंपॉर्टेंट वर्ड ये भी है, टूवर्ड्स क्यू। तो पी क्यू की तरफ भाग रहा है और इंपॉर्टेंट ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। स्पीड कांस्टेंट है ना, स्पीड बदलेगा नहीं, स्पीड कांस्टेंट है। पी तो क्यू की तरफ चल रहा है और क्यू आर की तरफ, और आर एस की तरफ टूवर्ड्स, और एस पी के टूवर्ड्स, ठीक है। अब देखो जब ये यहां से यहां पहुंच जाएगा, यहां ये यहां से यहां पहुंचेगा, तो ये यहां से यहां पहुंचेगा, ये यहां से यहां पहुंचा। जितने टाइम इंटरवल में स्पीड सबकी सेम है उतने टाइम इंटरवल में ये यहां से यहां आएगा। तो जब ये यहां पहुंचा होगा तो पी को लगेगा ये तो यहां पहुंच गया है, तो पी को क्यू की तरफ भागना है। जब क्यू यहां पे पहुंच गया तो पी फिर यहां के बाद ऐसे नहीं भागेगा, पी को क्यू का पीछा करना है। तो जब क्यू यहां पहुंच गया तो पी अब इस क्यू के टूवर्ड्स भागेगा। तो देखो अब क्यू के टूवर्ड्स भागेगा तो देख ऐसे भागेगा, ऐसे। और क्यू आर के टूवर्ड्स भागेगा तो वो अब इस क्यू को आर यहां दिखाई देगा तो वो इसके टूवर्ड्स ऐसे भागेगा। आर को जब आर यहां पहुंच चुका होगा तो एस यहां पहुंच चुका होगा, आर को अब एस यहां दिखाई देगा तो आर को हमेशा एस के टूवर्ड्स भागना है डायरेक्टली। देख क्या लग रहा है, ये आर टूवर्ड्स एस डायरेक्टली टूवर्ड्स क्यू। तो अब बेटा जब ये आर यहां पहुंच गया तो एस यहां पहुंच गया हो तो आर को एस यहां दिखेगा ना, तो आर एस का ऐसे भागेगा बेटा, आर एस एस के ऐसे टूवर्ड्स भागेगा। और एस को पी यहां दिखाई देगा तो एस पी की तरफ ऐसे भागेगा। देखो एक और स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब जब ये P अब ऐसे भाग रहा है ऐसे, तो जब ये यहां पहुंचेगा तो स्पीड बराबर है, तो ये वाला कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है इन सब, ये वाला इतनी डिस्टेंस यहां चल लेगा, ये वाला इतनी डिस्टेंस यहां चल लेगा, इतनी डिस्टेंस चलेगा, सॉरी बराबर बराबर करना थोड़ा सा, ठीक है। और ये इतनी डिस्टेंस, तो अब इस P को ये Q यहाँ दिखाई देगा तो P Q की तरफ दौड़ना है टूवर्ड्स, है ना। P को ये Q यहाँ दिख रहा है तो P ऐसे दौड़ेगा। अब ऐसे पहले P यहाँ था, फिर P को ये यहाँ दिखाई दिया, P ने ऐसे दौड़ना शुरू किया। Q R की R, अब इस Q को, ये Q यहाँ पे था, Q को ये यहाँ से यहाँ दिखेगा इसलिए Q R की तरफ दौड़ेगा, R S की तरफ दौड़ेगा, S यहाँ दिखाई देगा उसको। इस पॉइंट को हाईलाइट करते चले जाओ आप, करना चाहो तो वो ऐसे दौड़ेगा। और एस को पी यहां दिखेगा तो वो एस को पकड़ने, पी को पकड़ने के लिए ऐसे दौड़ेगा। ये ऐसे दौड़ रहा है पी। अब जब ये पी वाला जब यहां पे पहुंचेगा तो एस वाला, ये क्यू वाला यहां पे पहुंच चुका होगा, ऐसे ये एस वाला आर वाला यहां पे पहुंच चुका होगा, एस वाला यहां पे पहुंच गया होगा। तो ये पी इस क्यू की तरफ भागेगा डायरेक्टली ऐसे, और ये क्यू डायरेक्टली, ये एस आर यहाँ पहुंच चुका है बेटा, तो ये आर ऐसे भागेगा इसको डायरेक्टली पकड़ने के लिए, और ये ऐसे भागेगा इसको डायरेक्टली पकड़ने के लिए।
ये ऐसे भागेगा डायरेक्टली पकड़ने के लिए। जानते अगर ये डिस्टेंस थोड़ी सी इधर उधर हो गई तो स्क्वायर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, ये डिस्टेंस बराबर होंगी, ये वाली इधर से ये वाली, इधर से ये वाली, है ना। तो एक अब इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ मैं ऐसे, ठीक है। चलिए अब P को ये Q, अगर P यहाँ पर पहुँच जाएगा तो Q यहाँ पहुँच जाएगा और R यहाँ पर पहुँच जाएगा और S यहाँ पहुँच जाएगा। तो P Q को टूवर्ड्स ऐसे भागेगा, Q R के टूवर्ड्स ऐसे भागेगा, R S के टूवर्ड्स ऐसे भागेगा और S P के टूवर्ड्स ऐसे भागेगा। ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब ये यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ दिखाई देगा। इसको भी हाईलाइट कर लेता हूँ, इन पॉइंटों को हाईलाइट करते रहो साथ ही साथ, ऐसे, है ना। जब ये यहाँ पहुँच गया, ये ऐसे ऐसे ही यहाँ पर पहुँचा और ये यहाँ आ जाएगा। तो अब P S की तरफ, P Q की तरफ भागेगा। P है ये P है, ये P Q की तरफ भाग रहा है, Q R की तरफ भाग रहा है, ये R है ये वाला, और R ये जो S है वो R की तरफ भाग रहा है, P की तरफ सॉरी, ये जो है R है, R S की तरफ भाग रहा है और S फिर P की तरफ भाग रहा है। देखो ऐसे, ये ऐसे ऐसे ही चलता रहेगा और ये सेंटर पे जाके मीट करेंगे बेटा ऐसे। इसका जो स्क्वायर का सेंटर होगा ना, एक्चुअल में ये वहीं जाके मीट कर जाएंगे। देख कैसे, ये ऐसे दौड़ रहा है, देखो रेड पेन से दिखाऊंगा आपको, ये वाला P वाला ऐसे दौड़ रहा है, ये दौड़ा P वाला ऐसे, P वाला यहाँ पे पहुंचा है अभी। और आपका ये जो Q वाला है ना वो ऐसे दौड़ रहा है और वो Q वाला यहाँ पहुंच गया है इस जगह पे। और जो आपका R वाला है ना वो ऐसे दौड़ रहा है ऐसे, और वो यहाँ आ गया है R वाला दौड़ते दौड़ते यहाँ आ गया। और S वाला जो दौड़ रहा है ना वो ऐसे दौड़ रहा है, ये S वाला दौड़ रहा है, ये यहाँ पे आ गया। तो देखो P वाला तो यहाँ पे पहुँचा, Q वाला यहाँ पहुँचा, R वाला यहाँ पहुँचा, S यहाँ पहुँचा। अब और दौड़ेंगे, अगर P वाला यहाँ पे पहुँच जाए, Q वाला ये कौन सा वाला, Q वाला यहाँ पे पहुँच जाए, R वाला यहाँ पे पहुँच जाए और S वाला यहाँ पहुँच जाए, तो फिर ये इसकी तरफ दौड़ेगा, ये इसकी तरफ दौड़ेगा, ये इसकी तरफ दौड़ेगा और फिर ये इसकी तरफ दौड़ेगा। तो देखो अब ये वाला पार्टिकल यहाँ पर पहुँच गया, ये वाला यहाँ, है ना। और ये वाला पार्टिकल जो आया ना, ये वाला पार्टिकल, ये कौन से पेन से बनाया मैंने, रेड पेन से, ये रेड वाला यहाँ पे पहुँच गया, ये देखो ये। और ये वाला पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया और ये जो पार्टिकल है, सॉरी ये वाला पार्टिकल वो यहाँ आ गया। ऐसे देखो बिल्कुल पास आ जाएंगे और ये मीट कर जाएंगे सेंटर पे जाके, सेंटर पे जाके मीट कर जाएंगे, बिल्कुल स्क्वायर के सेंटर पे मीट करेंगे ये, है ना। तो पहले आपको ये समझ में आया कि कैसे मीट करेंगे और कैसे नहीं मीट करेंगे। पहले मीट तो करनी चाहिए भाई, है ना। तो वो मीट करने की कह रहे हैं। चलिए ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करें कैसे। देखो इस क्वेश्चन को हम दो कंसेप्ट से कर सकते हैं, एक तो रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से कर सकते हैं और एक सिंपल मेथड से भी कर सकता हूँ। मैं इसको मैं दोनों ही बता रहा हूँ। पहले मैं इसे रिलेटिव वेलोसिटी से करके दिखा रहा हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी से आसान हो जाता है। जरा समझो रिलेटिव वेलोसिटी से कैसे करते हैं सोल्यूशन। अब आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आना चाहिए। जैसे मैं दोबारा से स्क्वायर को बनाता हूँ ऐसे, मैं पहले केवल P पार्टिकल की और Q पार्टिकल की चर्चा कर रहा हूँ। देखो P पार्टिकल इसे V वेलोसिटी से भाग रहा है इसकी तरफ, तो ये P इसकी बीच की सेक्शन को कम कर रहा है। भाई सेक्शन कम होगी तभी तो मीट करेगा। तो ये P जब इसकी तरफ भाग रहा हो तो सेक्शन को कम कर रहा है, लेकिन जब ये भाग रहा है तो इस वेलोसिटी का इनकी सेपरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि इसका इधर की तरफ कोई कंपोनेंट नहीं है बेटा, अगर इसका इसकी इधर की तरफ देखें तो कोई कंपोनेंट नहीं है, इधर की तरफ इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, ये वी कॉस्ट 90। तो इसका इधर की तरफ कोई कंपोनेंट ना होने की वजह से ये वाला जो है, ये वाली इस वाली वेलोसिटी की वजह से इसकी सेपरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा। हाँ, लेकिन इसकी वजह से इसकी सेपरेशन जरूर घट रही होगी, इस वेलोसिटी की वजह से।
इन दोनों की चर्चा कर रहे हैं बेटा हम बस केवल, है ना। तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का पॉइंट क्या होता है, तो अगर मैं यहां पर बैठ के इसकी वेलोसिटी निकालूं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पर्सन p with respect to पर्सन q, इसका मतलब होता है देखो ये जो वेलोसिटियां दे रखी है ना v और v, ये जो वेलोसिटी दे रखी है ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी है, ये वेलोसिटी दे रखी है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमें करनी है विद रेस्पेक्ट टू पर्सन q। लेकिन ये वाली वेलोसिटी का इनकी सेपरेशन कम होने में कोई योगदान नहीं है। हाँ, ये वाली वेलोसिटी की वजह से इसकी सेपरेशन जरूर कम हो रही है, तो इसीलिए मैं लिखूंगा वी पी क्यू इक्वल टू वी पी माइनस वी क्यू, ऐसे। और वी क्यू का ये वाला कंपोनेंट लिखूंगा, जो वी क्यू का ये वाला कंपोनेंट जो कि कितना होगा, वी कॉस 90 डिग्री बराबर 0, क्योंकि 90 डिग्री है ये, क्योंकि मेरे को वो कंपोनेंट लेने हैं जो वेलोसिटी को कम कर रहे हों। तो अगर ये इधर की तरफ दौड़ता है, ये इधर की तरफ दौड़ता है, तो दोनों के बीच की सेपरेशन कम होती है और ये मीट करता है। तो वीपी की वैल्यू कितनी लिख सकता हूं मैं, वी और इसकी वैल्यू 0, तो ये वीपी क्यू हो गया, ये रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। इसीलिए अगर मैं क्या लिखता हूं, आपका टाइम, तो टाइम लगेगा कितना मीट करने में, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो इनकी बीच की दूरी कितनी है बेटा, डी, ये बीच की दूरी डी है, तो डी अपॉन रिलेटिव स्पीड वी पी क्यू इज इक्वल टू कितना, डी ओवर रिलेटिव स्पीड वी, तो डी अपॉन वी। जानते हो अब इसमें बच्चा इसको समझ नहीं पाता है कि ये कैसे कर दिया, है ना, तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का पॉइंट नहीं पता है उसे। इसका मतलब क्या है, देखो वी पी क्यू का मतलब क्या है, वी पी क्यू इसको बोल रहे हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू q। इसका मतलब है कि यहां पर बैठकर, ये रेफरेंस फ्रेम हो गया, यहां पर बैठकर पार्टिकल p की वेलोसिटी कितनी है, तो ये इस जगह पर ये रेफरेंस फ्रेम हो गया, इसके रेस्पेक्ट में p की वेलोसिटी बतानी है आपको। और इस वाली कंडीशन में जब हम रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लेते हैं ना, तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वांटिटी रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करते हैं। ये रेफरेंस फ्रेम हो गया आपका, रेफरेंस फ्रेम। अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट नहीं आता होगा बिल्कुल भी, तो ये समझ में नहीं आएगा। मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं, रेगुलर हेक्सागोन लेते हैं, मैं 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, आप तीनों चारों वीडियो देखना इसकी, तभी तो जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो रेफरेंस फ्रेम ये हो गया। तो जानते हो रेफरेंस फ्रेम पर कौन कौन सी क्वांटिटी डिपेंड करती हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि क्वांटिटी depends on frame of reference। ये एक तो होता है आपका वेलोसिटी डिपेंड करती है बेटा, वैसे बहुत सारी करती हैं, मैं केवल वो बता रहा हूँ जो इस क्वेश्चन में यूज हो रही है। वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है। देखो ये वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से देखी गई है, ये वाली वेलोसिटी भी ग्राउंड फ्रेम से है, लेकिन ये ग्राउंड फ्रेम से नहीं है वीपी क्यू, ये कौन से फ्रेम से है, क्यू के। मतलब हम क्यू पर चीटा बन के अगर बैठ जाएं और पी को देखें, तब उसकी वेलोसिटी कौन बता रहा है, क्यू पर जो बैठ गया है चीटा बन के, पर्सन क्यू पर जो बैठ गया है चीटा बन के, वो पी की वेलोसिटी को बता रहा है, ये वो वेलोसिटी है। और ये जो वेलोसिटियां दे रखी हैं ये ग्राउंड फ्रेम में है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो वेलोसिटी रेफरेंस फ्रेम बदलने से वेलोसिटी बदल जाती है। एक क्या नहीं बदलता है, तो मैं बस केवल इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बस केवल मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वांटिटी की चर्चा कर रहा हूँ। क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड्स, अभी सेकंड मेथड से भी करूँगा, वो आसान लगेगा आपको। डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन कौन सी क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती, नंबर 1 टाइम ऑफ इवेंट, टाइम डिपेंड नहीं करता। तो हम कोई से भी रेफरेंस फ्रेम से देखो, तभी तो यहाँ पर टाइम डिपेंड ही नहीं करता, इसीलिए मैंने रिलेटिव नहीं निकाला, ये रिलेटिव लिखा है मैंने,
दूसरा डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स या टू ऑब्जेक्ट। यानी तो डिस्टेंस तो डिपेंड करती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम, बट डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। इसलिए डिस्टेंस भी मैंने चेंज नहीं करी है। मैंने रेफरेंस फ्रेम भले ही कौन से ले लिया है, क्यू पर बैठकर मैं पी को देख रहा हूँ तो वो बदलता नहीं है, इसलिए मैंने डी लिया है। रिलेटिव वेलोसिटी बदल जाती है, इसलिए मैंने वेलोसिटी बदली है बेटा। टाइम नहीं बदलता तो टाइम भी नहीं बदला मैंने, इसीलिए इतना टाइम लगेगा उसे मीट करने में। ये रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट से किया। चलिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आया, आंसर तो यही हो गया, ये आंसर हो गया। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया तो सेकंड मेथड बताता हूँ। सेकंड मेथड ये आपको जरूर समझ में आएगा कि देखो, ये अगर स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है ऐसे, ये पार्टिकल P है और ये पार्टिकल Q है, ये इधर की तरफ कितनी स्पीड से चल रहा था, v स्पीड से, है ना। तो ये तो मीट कहाँ करेंगे सारे पार्टिकल, सेंटर पे जाके, स्क्वायर के सेंटर पे जाके ये मीट करेंगे। तो इस पार्टिकल का सेंटर तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल जब वो मीट करेंगे। अगर मीट कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा। लेकिन जब तक वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पी हो, और जब मीट कर जाएंगे सब वहीं पे पहुंच जाएंगे एक ही जगह पे, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल, तो वो ईच पार्टिकल का देखो, पी का डिस्प्लेसमेंट, पी से ओ तक का डिस्प्लेसमेंट होगा, क्यू से ओ तक का, सब मीट तो ओपे ही कर रहे हैं और किस पास से जा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं पड़ता डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्प्लेसमेंट देखो ये हो गया बेटा पीओ, तो मेरे को ये पीओ ही निकालना है। ऐसे इसका, इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा क्यू ओ, बराबर होंगे सिमेट्री से। ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, और मीट करने के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट पीओ से जीरो होने में कितना टाइम लगेगा वो हमें पता करना है। जब पार्टिकल यहाँ पे खड़ा है और ये पॉइंट ओ है, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पीओ है। जब ये यही वाला पार्टिकल ओ पर पहुंच जाएगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। पी और ओ के बीच की सबसे जीरो हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट पीओ से डिस्प्लेसमेंट जीरो होने में कितना टाइम लगेगा वो हमें निकालना है। तो पहले, सबसे पहले मेरे को ये डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, और ये कितना आसान है क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस कितनी होती है, देखो स्क्वायर में, अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में ये पूरी डिस्टेंस कितनी होती है, ये वाली, अगर इसकी साइड डी है, ये वाली डी है, तो ये डी रूट टू होगी। तो ये आधी कितनी होगी बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये डी बटे रूट टू होगा, आधा। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट डी बाई रूट टू हो गया। अब इसका एक कंपोनेंट देखेंगे तो ये एंगल 45 डिग्री होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो ये 45 डिग्री बाइसेक्ट करेगा। तो इसका ये वाला कंपोनेंट ही तो इसकी सेपरेशन को कम करेगा, ये वेलोसिटी का ये कंपोनेंट सेपरेशन नहीं कम करेगा। इस कंपोनेंट की वजह से ये पार्टिकल पी से ओ पे पहुंचेगा, तो इस वेलोसिटी की, इस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से इसकी सेपरेशन कम होगी। तो कंपोनेंट जो है वो अलोंग पी ओ, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग पी ओ, वो कितना आएगा, कंपोनेंट करें तो v cos 45 डिग्री, दैट मीन्स v अपॉन रूट टू। तो ये v अपॉन रूट टू कंपोनेंट होगा। अब कितना टाइम लगेगा भाई, तो टाइम इज इक्वल टू किस, क्या होने में, डिस्प्लेसमेंट पीओ से जीरो होने में, तभी वो पार्टिकल ओ पॉइंट पे जाके मीट करेंगे सारे पार्टिकल। तो सारे पार्टिकल मूव करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ही इसकी क्या करेगा, इस सेपरेशन को कम करेगा, ये वाला v cos 45। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना, d बटे रूट टू, और वेलोसिटी हो गई v अपॉन रूट टू से रूट टू कैंसिल, देन टाइम टेकन आ गया d अपॉन v। देखो सेम टू सेम आ रहा है, उतना ही टाइम आ रहा है जितना इसमें आ रहा था d अपॉन v, इसमें भी d अपॉन v आ रहा है, लेकिन इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है। बस आपको ये मालूम है सेंटर में मीट करेंगे, और सेंटर में मीट करेंगे तो P से O तक डिस्प्लेसमेंट देखना, डिस्प्लेसमेंट पास से इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ से चला और O पे पहुंचना है,
तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पी ओ, जब पहुंच जाएगा पार्टिकल ओ पर तो फिर डिस्प्लेसमेंट पी और ए के बीच में जीरो हो जाएगा। तो पीओ से डिस्प्लेसमेंट जीरो होने में कितना टाइम लग रहा है वो निकालना है। तो ये वाली वेलोसिटी इसकी स्पीड को कम नहीं करेगी, ये इसका एक कंपोनेंट है, वो स्पीड जो होगी वो डिस्टेंस को कम करेगी। तो डिस्टेंस कम करनी है, पीओ से डिस्प्लेसमेंट कम करना है, पीओ से जीरो करना है, इसीलिए मैं ये वाला कंपोनेंट लूंगा वेलोसिटी का। बस काम खत्म। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो ठीक, लेकिन मैं इसके 3 क्वेश्चन बनाऊंगा, ट्रायंगल बना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी बनाऊंगा, हेक्सागोन का भी बनाऊंगा। आप तीनों क्वेश्चनों को जरूर देखें, तब ये क्लैरिटी आएगी और इसमें अच्छी तरीके से। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।